अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली मैं अभी एक पेपर सबमिट कराने लगी थी जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आसानी हो जाए बाकी बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपने उनके टेम्पलेट पे बनाना होता है पूरा अपना मैन्युस्क्रिप्ट, आपने जहाँ भी लिख लिया है उसके बाद आपने उसको उनका टेम्पलेट उनकी वेबसाइट पे मौजूद है उस पर सारा डाल देना है, ठीक है। ये उसका फ़ॉन्ट भी स्पेसिफिक होगा, ये स्टार्ट में उन्होंने चीज़ें लिखी होती हैं या आपने जो आपकी कैटेगरी है वो लिख देनी है। यहाँ पर कैटेगरीज़ उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट खोल के अगर अभी टाइम मिला तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज़ खुद जाके देख लेनी है। एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड काउंट किस तरह से निकालते हैं कि आपने जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है उसको सारा कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें, ऑनलाइन वर्ड काउंटर निकाल लें, गूगल क्रोम पे निकल आएगा, ठीक है। सेम गोज़ फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का वर्ड काउंट। रेफरेंसेस टोटल कितने हैं? ये रेफरेंसेस अब मेरे ज़्यादा हो गए, इनको मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर ऑफ़ फिगर्स, नंबर ऑफ़ टेबल्स, ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख देना होता है सारा, और वर्ड काउंट जो है वो आपने उतना रखना होता है जितना उन्होंने बताया हुआ है। कीवर्ड्स किस तरह से निकालते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। बाकी इंट्रोडक्शन और वही हेडिंग है एम रैड वाली, किस तरह से होता है एम रैड। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, आई फॉर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर ये क्या है, मटीरियल्स एंड मेथड्स। फिर ये आ जाता है जनाब रिज़ल्ट्स, और उसके बाद डिस्कशन है, और फर्दर है कंक्लूजन है। उसके बाद ये आपने एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, जिसको भी दे दी। जो बंदा ऑथर के लिए अहल नहीं होता उनके एक्नॉलेजमेंट के सेक्शन में डालते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कोई मतलब उसने कहीं हेल्प वगैरह की आपकी। उसके बाद ये तीनों आपने बता देने होते हैं, डिक्लेयर कर देनी होती हैं तीनों चीज़ें, ठीक है, ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे रेफरेंसेस बनाए, तो ये वैंकूवर स्टाइल में जर्नल एक्सेप्ट कर रहा है रेफरेंसेस, तो वो डाल देने आपने सारे, ठीक हो गया। विद इन 5 ईयर के होने चाहिए। उसके बाद टेबल्स जो हैं वो आपके इस तरह के प्यारे प्यारे टेबल होने चाहिए, ठीक है। इसमें साइड पे पी वैल्यू लिखते हैं, डिपेंड्स आपके क्या टॉपिक है, लेकिन ना टेबल इस तरह प्यारे होने चाहिए। APS स्टाइल शायद इन्हें कहते हैं, उसमें होने चाहिए। एंड एवन के एट टाइम्स पता है क्या होता है कि ये दरमियान वाली लाइंस भी नहीं लगाते लोग, क्योंकि वो फिर ज़्यादा कूल लग रहा होता है शायद। जैसे ये वाला टेबल देखेंगे आप, जो हैं आपके ग्राफ्स वगैरह ये एक्सेल से बनानी चाहिए, एक्सेल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। SPSS से चार्ट्स वगैरह बनाएं तो वो इतने अच्छे नहीं बन रहे होते, बहुत ऑप्शन हैं इधर वर्ड पर या एक्सेल पर, ठीक है। तो मैं यानी माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया पूरा मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैंने क्या करना है कि इसके साथ ना कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, वो मैं दिखाती हूँ। ये तो पहले खोल के ना यहाँ पर आपने अपनी बना लेनी होती है कि लॉगिन करना होता है। मेरा अब ID में नहीं है, मैं लॉगिन करके फिर आपको स्क्रीन दिखाती हूँ क्या सूरत हाल है यहाँ पर। बहरहाल कवर लेटर आपने एक बनाना होता है। कवर लेटर जो है ना, ये देखें मैं बताती हूँ, ये उन्होंने ना हर चीज़ बताई हुई है, ये टेम्पलेट्स अवेलेबल है। उन्होंने कहा हुआ है कि इन्हीं सवालों के आपने जवाब देने हैं यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने बताना है कि सबमिट मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है। और टाइटल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में टाइटल लिखना है, एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, कोई ओवर एफिशिएंसी वाला लेटर नहीं उनको चाहिए। टाइटल में ये इस तरह लिख दिया जो ऑलरेडी नोन है सब्जेक्ट पर, मेरे टॉपिक के रिगार्डिंग वो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि मेरी रिसर्च क्या ऐड करेगी लिटरेचर के अंदर। फिर है हाउ मेरे रिजल्ट्स विल हेल्प इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और या फर्दर रिसर्च के लिए, और एनी एक्सप्लेनेशन और इशू रिगार्डिंग द JPMA की पॉलिसीज, तो वो मैंने बता दिया। मेरे टॉपिक के रिगार्डिंग विद इन 5 ईयर के आर्टिकल नहीं मुझे मिल रहे थे, जिसकी वजह क्योंकि लिटरेचर स्कैर्स है इस टॉपिक पर, तो फिर इसकी वजह से मुझे पीछे जाना पड़ा थोड़ा सा फर्दर 5 साल, तो वो मैंने यहाँ इनको बता दिया, ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा ना इनके एक सबमिशन फॉर्म होता है, ये क्या खुला हुआ है यहाँ पर, ये सबमिशन फॉर्म होता है, ठीक है। ये मे भी मैं ब्लर कर दूँ इससे जब मैं एडिट करके डालूँगी, क्योंकि टाइटल डालना है, आर्टिकल की टाइप डालनी है, अगेन करस्पॉन्डिंग ऑथर डाल देना है। ORC ID कंपलसरी होती है रिगार्डिंग द करस्पॉन्डिंग ऑथर, और ये आप सबको बना लेनी चाहिए अपनी। आपने जस्ट डालना है को क्रोम पर जाए, वहाँ लिखें ORC ID मेकर, तो वो आपको जो आ जाएगी ना ऑप्शन, उधर बनाएं और इसको सेव करके रखें। आपकी ये जो ID होती है इस पर आपके तमाम रिसर्चर्स इसके साथ कनेक्ट रखें, ताकि आपकी इस ID पर रिसर्चर्स आपकी निकल आएँ, ठीक है। ये ऑथर्स की ID होती है, रिसर्च ऑथर्स की। फिर आपने कंट्रीब्यूशंस बता देनी है कि इस ऑथर ने क्या क्या काम किया है। आपने फिर वो जो ये आगे अगेन डिक्लेयर करनी होती हैं चीज़ें, कुछ वो डिक्लेयर कर दी। उसके बाद जनाब आ जाते हैं आगे, फिर आपने नाम, ईमेल एड्रेस, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, ORC ID, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, डेट और सिग्नेचर्स ऐड करने हैं, ठीक है। नीचे जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के साइन होते हैं, और ये डेट होती है, डेट मैंने चेंज करनी थी, याद भूल गया मुझे अब, बहरहाल। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें होगी। अब मैं वेबसाइट खोलती हूँ उनकी, लॉगिन करती हूँ, वेट करें। फिर आगे क्या करना है कि आपने JPMA लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी इस वेबसाइट पे चले जाना है, या डायरेक्ट सबमिशन वाली वेबसाइट पे भी जाया जा सकता है, ठीक है।
तो इस पर फिर आपने यहाँ पर जाके लॉगिन करना है। सबसे पहले अच्छा अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लिया है तो लॉगिन कर लें। फॉर ऑथर्स में जाके सबमिट अ मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर से थोड़ा दिखा दूँ, फिर मैंने आपको वो वाली विंडो दिखा देनी है जिसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर सबमिट अ मैन्युस्क्रिप्ट में मेक अ सबमिशन में आपने चले जाना है, वहाँ पर आपको लॉगिन का कहेंगे। मैं अब यहाँ पर दिखाती हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। फिर आपने मेक अ सबमिशन में चले जाना है। यहाँ पर ये वाली पुरानी इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने एक और आर्टिकल इनको दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, आपने यहाँ पर न्यू सबमिशन ही करना है, आपके यहाँ कोई शो नहीं हो रहा होगा। आपने यहाँ पर जाना है न्यू सबमिशन पर, ठीक है। या अब जो भी आपको समझ लग जाएगी इधर तक कैसे पहुँचना है। अब यहाँ पर जो है ना, इस सेक्शन के अंदर उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बताए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं किस सेक्शंस के अंदर डालने हैं, ठीक है। नरेशनल आर्टिकल, तो हम यहाँ पर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑथर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम जाते हैं कि क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल की कैटेगरीज के अंदर चले जाते हैं। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो आपने इसके अंदर जाके जो जहाँ मसला आ रहा है उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ सबमिशन मैंने बता देना है कि भाई मैंने पहले किसी और जर्नल को नहीं दी हुई, ठीक है। ऑब्लिक मेरे पास कवर लेटर भी है, मेरे पास अप्रूवल भी है, मेरे पास सबमिशन डॉक्यूमेंट भी है, और मैंने ना सिंगल स्पेस्ड है मेरा टेक्स्ट, 14 पॉइंट फॉन्ट है उसका, इटैलिक्स हैं, अंडरलाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ URLs अंडरलाइन होनी चाहिए, इसके अलावा इटैलिक्स होने चाहिए, ठीक है। फिगर्स वगैरह को एंड पर डाला है, अंदर स्कैटर नहीं किया हुआ। टाइटल जो है वो बिलो द फिगर होना चाहिए, एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो इलस्ट्रेशंस पर नहीं मौजूद होनी चाहिए। ये मैं 1 मिनट अपने उस पर देख लूँ, रुको जाओ। अच्छा, ये जो साइड पर नंबरिंग आ रही है ना, यहाँ पर साइड पर ये उनके टेम्पलेट के अंदर नंबरिंग है, लाइन नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे ही शो होगी, आपने इसी के अंदर डालना है इसको। मेरे पास जो रेफरेंसेस थे वो उनके फ़ॉन्ट को मीट नहीं कर रहे थे, वो मैंने करा लिया, सेट कर लिया यानी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बता दिया सब कुछ कि मैंने कर लिया उनके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया है। और सिंगल स्पेस टेक्स्ट है, इसको एक बार फिर देख लेती हूँ। ये ना हर चीज़ आपने ना चेक करके उनको देनी होती है। इधर जाके यहाँ पर स्पेसिंग चेक करेंगे क्या है, सिंगल स्पेस है 1 डाला हुआ है, ठीक है। कमेंट्स फॉर द एडिटर, यहाँ पर आप कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं और आपने कहना है कि सही है, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। मैं कमेंट्स लिख के मिलती हूँ, ये क्यों नहीं फोकस हो रहा, ठीक है। यहाँ कमेंट्स डालने हैं एग्री करके, तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैं आती हूँ कमेंट्स लिख के। सो अगर आपको मेरी तरह दरमियान में कोई काम पड़ जाए तो दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। इस तरह से जब आप वापस आते हैं तो ये स्टोर हुई होती है जो भी आपकी प्रोग्रेस होती है, या आपका लैपटॉप बंद हो गया, लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो ये भाई स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है क्योंकि मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया हुआ, स्टार्ट किया हुआ है लेकिन, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पर व्यू करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे सब कुछ, सारा कुछ, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं पहले बताना भूल गई, हम पेज का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पता नहीं एरर क्यों आ रहा है। एक और चीज़ थी कि क्या आपको चाहिए होती है, मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई उसके अलावा यू नीड एक IRB का अप्रूवल, जो कि आपके कॉलेज से आपको मिला होगा जब आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी को स्टार्ट की है, तो वो भी आपको चाहिए होता है। मैं आपको यहाँ पर अप्रूवल मेरे पास पड़ा होगा, मैं दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इस तरह के अप्रूवल होता है। आपने बेसिकली करना क्या है कि इसी की तस्वीर लगा देनी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको गुड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ एक और मैं आपको यहीं साथ ही चलें बता देती हूँ कि गूगल खोल लेते हैं, उधर निकाल ही देती हूँ बल्कि। एक होती हैं गाइडलाइंस, जिन्हें कहते हैं स्ट्रोक गाइडलाइंस, ठीक है। आपके जो भी आर्टिकल टाइप है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। ये देखें, ये है कि स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल और फलानी स्टडी, तो इसकी चेकलिस्ट होती है, यानी स्ट्रोक चेकलिस्ट है। आप अपना जब क्रॉस सेक्शनल का मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप उसको साथ बताना चाहिए कि मैंने स्ट्रोक गाइडलाइंस या स्ट्रोक चेकलिस्ट का मद्देनज़र, कुछ और नहीं निकल आया है, मद्देनज़र रखते हुए लिखा है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप स्ट्रोक चेकलिस्ट को फिल करके चेक मार्क करके जो जो चीज़ें चेक हो रही हैं उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने आर्टिकल के साथ सबमिट कराएंगे, ठीक है। तो इससे क्वालिटी गुड हो जाती है। अगर आपकी केस रिपोर्ट है तो उसके लिए और चेक लिस्ट है, क्वालिटेटिव स्टडी है उसके लिए और चेक लिस्ट है, या आपने चेक लिस्ट निकाल लेनी है अपने उसके रिगार्डिंग। अभी मेरा इंटरनेट शायद ख़राब हुआ है, जो भी मसला है, ये यहाँ पर नहीं निकल रही है। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपलोड्स सबमिशन के अंदर। इसमें मैंने लेटर जो था वो लिख दिया था, कमेंट्स फॉर द एडिटर लिख दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया था सेव एंड कंटिन्यू, तो आगे फिर अपलोड सबमिशन पे वो आपको ले आते हैं। यहाँ पर आता है कॉलम्स की चीज़ें अपलोड कर दो, और फिर होता है कि कौन सी चीज़ आपने अपलोड की है, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा ऊंची बोलूँ क्योंकि पंखा नहीं भी बंद हो सकता। अब क्या किया मैंने कि मैंने ना अभी ये कवर लेटर अपलोड कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
अब मैं अपलोड करने लगी हूँ। और ना आपने फ़ोल्डर बना के रख लेना अपनी रिसर्च का, क्योंकि वो दोबारा आपको कमेंट्स कहेंगे कि ऐड करो, कभी वो आपको किसी और जर्नल में जमा कराना पड़ेगा, तो चीज़ें ही घूम जाती हैं तब तक, अगली बार तक, ठीक है। एंड इवन के जो कवर लेटर्स वगैरह होते हैं वो आप एक रिसर्च के बना लेते हो, तो अगली में भी फिर आप उन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज करके डाल ली जाते हो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज़ें अपलोड हो गई हैं, ठीक है। मैंने जब कवर लेटर अपलोड किया वो पूछ रहा है कौन सी चीज़ है, मैंने बता दिया कवर लेटर है, ठीक है। अप्रूवल मैंने किया है तो मैं बताऊंगी कि ये IRB का लेटर है, इंस्टीट्यूशनल जो रिव्यू बोर्ड होता है, रिसर्च बोर्ड या रिव्यू बोर्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब मैं अगेन ऐड फाइल करूँगी और ऐड फाइल के अंदर अब क्या रह गया, मेरा IRB डाल दिया है और कवर डाल दिया। मेरा सबमिशन फॉर्म रहता है। अच्छा, सबमिशन स्टेटमेंट मैंने अभी व्हाट्सएप पर भेजी हुई है, मैं व्हाट्सएप लॉगिन करके उसको ज़रा डाउनलोड कर लूँ। मैं अब आ गई हूँ पबमेड पर। मैंने सिंपली लिखा है गूगल पर पबमेड और पबमेड पर ये आ गया है, ठीक है। मैश डेटाबेस के अंदर आपने चले जाना है, ठीक है। तो मैश डेटाबेस में आपको बेसिकली हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स हर रिसर्च के साथ आपको जमा कराने होते हैं कि भाई ये कीवर्ड्स हैं हमारी रिसर्च के, ठीक है। तो वो अभी मैं बताती हूँ किस तरह से निकालते हैं। मेरी रिसर्च का जो टाइटल है मैं अगेन वो खोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगी, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी एंड इट्स कोपिंग मैकेनिज्म्स अमंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, अ कंपैरेटिव स्टडी। तो अब हो सकता है मैं इसे एंजाइटी कह रही हूँ, अगला बंदा इसे कुछ और कह रहा हो, तो मैंने देखना है कि एंजाइटी के अगेंस्ट कौन कौन से कीवर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो मैं कीवर्ड प्रोवाइड कर दूँगी कि मे बी अगर मैं एंजाइटी, जैसे अगर मैं BP यूज़ कर रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कोई बंदा हाइपरटेंशन यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये ज़्यादा होता है। अब देखते हैं एंजाइटी के कीवर्ड्स क्या निकलते हैं फर्दर। ये मैंने इसको कर दिया सर्च। मेरा इंटरनेट काफ़ी ख़राब चल रहा है आज और मेरा सुबह टेस्ट है और मैं इसको सबमिट करने के लिए खोल के बैठ गई हूँ। एनीवेज़, ये अब पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा, इस पर सर्च रिज़ल्ट ही शो नहीं हो रहा है। कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो मैं फिर कभी बता दूँगी, वो भी नहीं, पता नहीं चल रहा। अभी मैं इस तरह करने लगी हूँ कि वर्ड काउंट एक बार चेक करने लगी हूँ, ठीक है, कितना है, और उसके बाद फिर मैं सबमिट कराने लगी हूँ। तो वर्ड काउंट चेक करने के लिए आपने सीधा सीधा क्रोम पर आना होता है और आपने लिखना होता है वर्ड काउंट वाला, वर्ड काउंटर कोई भी निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसके 219 वर्ड्स आ गए हैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट के, तो मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर लिख देना है इधर जाके कि भाई यहाँ पर आ गए हैं 219 वर्ड्स। 250 मैक्स थे, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वाला लिखा हुआ था ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इससे एक्सीड नहीं करना। तो अब वो नहीं चल रहा, तो यहाँ पर एंजाइटी डाल देती हूँ, कोपिंग मैकेनिज्म डाल देती हूँ, और क्या डालूँ, आई गेस यही दोनों बस चले रहने देती हूँ, ठीक है, या कोपिंग स्ट्रैटेजी डाल देती हूँ। कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर अगेन पेस्ट कर दिया और मैंने देखा कि इसका कितना वर्ड काउंट है, ये 2760 आ गया है। अब बस एक्सेप्ट कर लेती हूँ वो इतना, अदरवाइज़ यू हैव टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, ये निकल आया। आपने ना बताया फॉर्मेट, ये रुको मैं पीछे जाकर दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर आपने जाना होता है फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कैटेगरी के अंदर। इधर जब गए हैं हम, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कैटेगरीज़, उसमें से अपनी कैटेगरी में जाना है सिर्फ, ठीक है। ये रीजनल आर्टिकल आ गया। उन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट आपका इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वर्ड काउंट 3000 के अंदर है, मेरा इतने रेफरेंसेस, इतने फिगर्स अलाउ हैं, और उसके बाद मेन टेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ इस तरह होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और सब हेडिंग आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एथिकल अप्रूवल और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बताना है आपने, क्लिनिकल ट्रायल अगर है तो उसका वो बता देना है। पोर्शन आ जाता है एंटर मेटा डेटा। आपने टाइटल साथ अपना वही वाला डॉक्यूमेंट खोल के ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने कर देना है यहाँ पर टाइटल लगा दिया, सब टाइटल खाली छोड़ देना है, प्रीफिक्स खाली छोड़ दें, कोई मसला नीचे एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में वही कॉपी करके लगा देना है। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर ऐड कंट्रीब्यूटर के अंदर अगर आप जाए ना, तो आपने यहाँ पर नेम डालना होता है, ये सारी चीज़ें भर देनी इन शॉर्ट, ठीक है, एंड तक। ऑथर डाल देना होता है, एडिटोरियल कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ, उस ऑथर के साथ अगर करनी है तो वो बता देना होता है, ठीक है। मैं आपके आते रहेंगे। नीचे आपने कीवर्ड्स डाल देने हैं। अब हम नीचे आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, वो कर देते हैं, फिर हम अगले पेज पे चलेंगे। अब आ जाता है कन्फर्मेशन, आपकी सबमिशन अपलोड होगी है, रेडी टू बी सेंट, यू मे गो बैक एंड रिव्यू एंड फाइनल सबमिशन को जब आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो फिर फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो मैं एक बार देख लूँ, तो जनाब ये आ जाता है कि आपकी सबमिशन कंप्लीट हो गई है और अब वो आपको फर्दर कांटेक्ट करेंगे। अभी इस टाइम पर मुझे फ़ौरन से ईमेल आ गया है कि सबमिशन मैंने करा दी है, यहाँ पर सबमिट करा दी है, ठीक है। इस टाइम पर उन्होंने मुझसे कोई फ़ी नहीं मांगी। अभी क्या होगा कि वो इसे थोड़ी देर कंसिडर करेंगे, हफ्ते के बाद वो कह देंगे कि प्रोसेसिंग चार्जेस जमा करा दो, जो कि 3500 हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर ये जब कंसिडर होने, फिर मतलब रिवीजन्स होंगी, ऑथर अगर वो जो है इनके ऑथर ने, रिव्यूअर उसको वो कह रहा है चेंज करके दो अपने आर्टिकल में, मैं चेंज करके दे दूँगी। उसके बाद जब उसने प्रॉपर पक्का हो गया ना कि अब एक्सेप्ट कर लेना है, एग्जैक्टली वो फॉर्म बन गई आर्टिकल की कि यही हम आगे पब्लिश करेंगे, तब वो आपसे पब्लिकेशन चार्जेस मांगेंगे। पब्लिकेशन चार्जेस JPMA के अंदर करंटली
10,000 है स्टूडेंट कॉर्नर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर में वो आर्टिकल जाता है जिसका पहला ऑथर स्टूडेंट होता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, और प्रोसेसिंग चार्जेस 3500 है, ठीक है। दैट्स इट। कोई और मसला कोई समझ ना आई हो, कोई गलती लगी हो तो वो आप नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।